देश का मिजाज वेस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें वेस्ट से। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार का 1 साल आज पूरा हो गया। इस सरकार में भाजपा, शिवसेना, एकनाथ शिंदे और एनएसपी अजीत पवार शामिल है। देवेंद्र फडणवीस ने 5 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनकी सरकार का पहला साल उतार चढ़ाव, विवादों और आंतरिक कलह से भरा रहा है। हाई प्रोफाइल हत्याओं से लेकर गठबंधन के भीतर तनाव और मराठा आंदोलन ने महायुति सरकार का सिरदर्द बढ़ाया। हालांकि इस 1 साल में विकास की भी खूब बयार बढ़ी। नए एयरपोर्ट से लेकर मेट्रो और हाईवे तक कई सौगातें मिली। महाराष्ट्र ने मंगेल तयाला सोलर कृषि पंप योजना के तहत 1 माह के भीतर 45,000 से अधिक सौर कृषि पंप स्थापित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस उपलब्धि के लिए आज छत्रपति संभाजी नगर में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में प्रदान किया गया। मुंबई के विवेक कॉलेज में बुर्का बैन के खिलाफ मुस्लिम छात्रों की भूख हड़ताल पर प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र के एक मंत्री ने कहा, कई इस्लामिक देशों में भी बुर्के को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। उन देशों में हिजाब और बुर्के पर बैन लगा दिया गया है, तब हम कैसे इसकी अनुमति दे सकते हैं। उन्होंने कहा, शैक्षणिक संस्था में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां बुर्के का इस्तेमाल परीक्षा में चीटिंग के लिए किया गया है। देखिए, ऐसा है, बुर्का के बारे में, हिजाब के बारे में अब बहुत सारे इस्लामिक राष्ट्रों में भी प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है। बहुत सारे इस्लामिक राष्ट्रों में भी हिजाब को बैन किया गया है, बुर्का को बैन किया गया है। तो फिर हमारे हिंदू राष्ट्रों में हम उसको परमिशन कैसे देंगे? और किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आप अंदर बुर्का डाल के आएंगे तो फिर बहुत सारे ऐसे भी इंसिडेंसेस, एग्जांपल्स कान में आए हैं, तो बुर्का करके कॉपी करने की कोशिश हुई है। लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल अंबानी की रिलायंस समूह की 120 करोड़ रुपए की कीमत की 18 से ज्यादा संपत्तियां, सावधि जमा, बैंक में जमा धन और गैर सूचीबद्ध निवेशों में शेयरधारिता जब्त कर ली है। निदेशालय ने एक बयान में कहा है कि ये जब्तियां धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत रिलायंस अनिल अंबानी समूह के बैंक धोखाधड़ी मामलों को लेकर की गई है। इसके साथ ही अब तक कुल जब्त की गई संपत्ति 10,117 करोड़ रुपए की हो गई है। गोवा की तटीय रेखा लंबी हो गई है। एक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की तटरेखा 193 किलोमीटर लंबी हुई है, जो 1970 के दशक में दर्ज 160 किलोमीटर से 33 किलोमीटर ज्यादा है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी देते हुए कहा कि इस परिवर्तन से बुनियादी ढांचे की योजना और आपदा तैयारी में मदद मिलेगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पर फैसला दे दिया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को रद्द करते हुए साफ कर दिया है कि परीक्षा 7 दिसंबर से ही होगी। दरअसल 3 दिसंबर को सिंगल बेंच ने सिलेबस को लेकर परीक्षा पर रोक लगा दी थी। डिवीजन बेंच ने कहा है कि 92,600 अभ्यर्थियों में से सिर्फ 6 लोगों ने याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता एक तरफ सिलेबस अपलोड नहीं होने की बात कह रहे थे, तो दूसरी तरफ सिलेबस को बहुत बड़ा बताकर तैयारी का समय न मिलने का तर्क दे रहे थे। आरपीएससी ने कोर्ट को बताया कि अपडेटेड सिलेबस 8 अक्टूबर को ही अपलोड कर दिया गया था और परीक्षा की पूरी तैयारी हो चुकी है। कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार किया। फैसला आते ही आरपीएससी ने एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 7 से 20 दिसंबर तक के बीच राजस्थान के कई शहरों में होगी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.